नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रोटेरिया करंट अफेयर 2024 का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके पार्ट 4 है और आपके अंतिम पार्ट है। इससे पहले 3 वीडियो को अपलोड किया गया है। टोटल आपके जो करंट अफेयर है 500 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका आज संपूर्ण पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से इसे डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इरडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा? तो बीमा सुगम के द्वारा। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिस्टो गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइन किया गया है माली, बुर्किना फासो और नाइजर के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित मंदिरों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और उपरोक्त दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो देखिए किसको शामिल किया गया है। तो हलेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है, चेन्ना केशव मंदिर को शामिल किया गया है, केशव मंदिर को शामिल किया गया है, तीनों को शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो इसका मेजबान देश क्यूबा था। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की जिसे नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? संविधान सदन नाम दिया गया है। संविधान सदन नाम दिया गया है। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सही है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ समझिएगा, यहाँ से अगर छोड़ा गया है तो एक बार वायुमंडल से पहले बाहर जाता है और फिर वापस वायुमंडल में आपके आता है। ये हो गया आपके बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि आप लोग सुने होंगे क्रूज मिसाइल, ये क्या होता है? तो स्थल के समानांतर चलता है, स्थल के समानांतर चलता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल है रडार के पकड़ में आसानी से आ सकता है, जबकि जो क्रूज मिसाइल है रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आ सकता है ना। तो पहला सही हो जाएगा। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। तो बिल्कुल ठीक है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया। तो ठीक है। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी। ये भी ठीक है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था। तो सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर होगा। किस कलाकार को पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार को अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो किस कलाकार का है? तो उसका नाम है अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल का। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। इसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ठीक है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है। ये भी ठीक है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो यही पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है।
किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो किसका स्थापित किया नहीं गया है? तो देखिए, गरुड़ का किया गया है, गज का हाथी का किया गया है, और अश्व घोड़ा का किया गया है, जबकि शेर का नहीं किया गया, शेर का किया गया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसे 17 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये आपके 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। ये पॉइंट आपका ठीक है। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों, शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। सही पूछ रहा है तो सारे के सारे आपके क्या है, सही है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नए संसद भवन में कार्रवाई का पहला दिन कब आयोजित किया गया है? तो 19 सितंबर 2023 को। वीवीआई पॉइंट है, 19 सितंबर 2023 को। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है, तो ठीक है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख 25 वर्ष की अवधि के लिए, ये आपके गलत है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, तो सही है। 1 और 3 आपके ठीक है। अब पूछ रहा है सही, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें जो पहला कथन है कि राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, तो ठीक है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक को पारित किया, ये भी ठीक है। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है, तो ये VVI है। ठीक है, VVI है, ये भी ठीक है। तो बोल रहा कौन आपके सही है? तो तीनों आपके सही है। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? तो कौन बन गया है? ये आपके सिंगापुर बन गया है। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो कोटा है। कोटा किस राज्य में है? तो कोटा आपके राजस्थान में है। भारत के पहले मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो मत्स्य 6000 उसका नाम है। किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई-बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अपूर्वा चंद्रा के द्वारा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? तो पेश किया गया था अर्जुन मेघवाल के द्वारा। नाम याद रखिएगा, अर्जुन मेघवाल के द्वारा। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF
निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इला बेनिल वलारिबन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता गया है। अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत पदक। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो सभी को पता है, नरेंद्र मोदी हैं। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इसका थीम है। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आता है आप सभी को पता है? 1987 में। उसके बाद देखिए हाल ही में किसे सिंगापुर की ली क्वांग यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? हेमंत बिश्व शर्मा को। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो असम के हैं। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ वननेस, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में, VVI है। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है PSLV C56 रॉकेट के द्वारा। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो वज्जिका भाषा में बनी है। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो ये दावा किया गया है दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। अगस्त 2023 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो किस देश को जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इराक को, है ना, इराक को किया गया है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में आदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो तोशा खाना मामला में, ठीक है, तोशा खाना मामला में किया गया था। अब तो इमरान खान को बहुत से केस में 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मणिपुर में स्थापित किया जाएगा।
विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादक कौन सा राज्य है भारत का? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि रेफिनेटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो एप्पल कंपनी है। यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो आपको ध्यान रखना है, इटली देश के शहर वेनिस और उनके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने का सिफारिश किया गया है। तो सिंपल पूछेगा कि वेनिस शहर कहाँ है, तो क्या बताइएगा? इटली में है ना। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हॉब स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमेज़ॉन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपको ध्यान रखना, ये किया गया है मध्य प्रदेश में। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। तो उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत देश में स्थापित किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत देश में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए कौन सम्मिलित है, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष, तो ये ठीक है। ब्राइस ओलेरी गैमा गैबोन के राष्ट्रपति। सातो किलमैन वानुअतु देश के प्रधानमंत्री। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ। तो ये सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो ई इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में हुए निर्धन के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र के बारे में समझिएगा। हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैं। मालिनी राजूरकर शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। उस्ताद अली जकी हैदर बिना वादक हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके ठीक है और इन सभी का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? तो किस राज्य के द्वारा नामित किया गया है? तो जॉर्जिया के द्वारा। ठीक है, जॉर्जिया के द्वारा। किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उस परियोजना का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट भीष्म नाम रखा गया है। हैदराबाद स्थित रोबोटिक कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित किया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है
ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता के परिचालन शुरू कर दिया है। तो जो सिंपल से पूछ रहा है कि जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है। किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? तो किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में? तो G20 के। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन हैं। आर रवि कन्नन का संबंध ऑन्कोलॉजिस्ट से है। ये क्या है? तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने ली है? तो ये लिया गया है डी गुकेश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? तो जीता गया है मोहन बागान के द्वारा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सांची में किया गया है, जो मध्य प्रदेश में है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो परियोजना 17A के तहत किया गया है। हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम के द्वारा यहाँ पर कांस्य पदक जीता गया है। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो ये जारी किया गया है गुजरात घोषणा पत्र। कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा केरल। कौन सा राज्य करेगा? तो केरल राज्य करेगा। किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया है? तो ये आपके जो अनावरण किया गया है ये भारत के द्वारा किया गया है। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शांता भोटम को सम्मानित किया गया है। जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है?
तो जीता गया है प्रवीणा अंजना के द्वारा। नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। वह किस देश की हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो आपको ध्यान रखना है ईरान से इनका संबंध है। कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेनियल मैकगेही। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहले अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है, किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। VVI है, PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है शक्तिकांत दास को। डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजूमदार को। 31 सितंबर 2023 को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो ये सत्य है। इसका आयोजन आपके महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर ये खिताब जीता है। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो ये सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है कि FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। मैक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथम मेस जावकर ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना है रजत पदक। नेक्स्ट है कि 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया गया है? उस गठबंधन का नाम क्या है? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है। इसे BVI कर लीजिएगा। किसके किसके द्वारा? तो सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव गठबंधन शुरू किया गया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है? तो आयना सबालेंका को हराकर। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का
18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। इसका थीम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो थीम है वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है। और कितना एग्जाम में पूछ भी चुका है। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो भारत के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के नेता के बीच में सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? तो किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया है? तो मैक्सिको के। और बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे बहुत सारी महिलाओं का वहाँ पर डेथ हो रहा था। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, जो कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। US ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, तो ठीक है। महिला एकल खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता, तो ये भी ठीक है। तो दोनों आपके ठीक है और यहाँ पर सही पूछा भी है। किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेज़बान शहर कौन सा है? तो आपका नई दिल्ली है। टोटल जो है इसमें 500 प्रश्न को डिस्कस किया गया है और वो भी 1 साल का। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देख लिए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसका PDF आज पूरा टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से इसका PDF को डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।